भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम विंटर में अपने लड्डू गोपाल जी को क्या क्या पहनाएं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इनके मसाज करने के बाद, इत्र से मसाज करने के बाद एक टॉवल जिसमें हमने लपेटना है। तो भक्तों जैसे कि छोटे बच्चे हैं और वो सेवा कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी की, तो उन्हें पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है जब हम उनको सुबह से उठाते हैं। तो भक्तों हम सुबह उठाएंगे तो उठाने के बाद सबसे पहले हरिदास कुंज बिहारी कहकर हम जयकारा लगाकर इनको उठा लेंगे और घंटी बजाकर इनको उठाना है। और उठाने के बाद हमने क्या करना है, इनको आचमन कराना है। तो आचमन के बाद ना हमें टॉवल की ज़रूरत होगी इनका हैंकी से फेस साफ़ करने के लिए। तो हमें इनका हैंकी से इस तरीके से फेस साफ़ कर देंगे। तो जो भी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं जिनको भी हमने आचमन कराया, उसके बाद हम पहुँचने के लिए, यानी कि हमें आचमन कराने के बाद एक हैंकी चाहिए। अब इसके बाद हम इनके करेंगे इत्र से मसाज। तो इत्र से मसाज करने के बाद इनको लपेटने के लिए एक टॉवल सा चाहिए। तो ये ले लिया है मैंने एक लपेटने के लिए टॉवल। और उसके बाद हमें इनके लिए चाहिए वस्त्र। तो वस्त्र कौन कौन से चाहिए? तो जैसे कि कम ठंड है तो हम क्या करेंगे, ये बनियान और इनका है निक्कर। तो ये मैं विंटर का दिखा रही हूँ आपको। तो ये बनियान और निक्कर हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाकर ड्रेस पहना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर दिख रहा है ये हुडी और बनियान। तो मैं इनको गर्म इनर और गर्म पजामी पहनाकर तब ड्रेस पहनाती हूँ। और थोड़ी ठंड हो जैसे आजकल के दिन चल रहे हैं, तो एक तो ये पजामी चाहिए हमें और एक ये कैप सहित चाहिए गरम बनियान। तो आप इनर रेडीमेड भी मिल जाते हैं। तो भक्तों बड़ों के तो नहीं मिलते हैं रेडीमेड, लेकिन हाँ छोटे लड्डू गोपाल जी के मिल जाते हैं। तो छोटे लड्डू गोपाल जी का मैं भी एक सेट दिखा देती हूँ आपको। तो जैसे कि उनका तो जो मिल जाता है, तो उनका तो मुझे ये फर में भी और फुल अलन में भी मिल जाता है। तो उनकी ये है पजामी और ऊपर है टॉप। ये देखिए, ये इनकी टॉप है और ये है इनकी पजामी, और इसके साथ कैप भी है। और ये छोटे लड्डू गोपाल जी के भी इनर और पजामी मिल जाती हैं। आपके जिस भी साइज़ के लड्डू गोपाल जी हों तो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो ये सेट है जो मैं इनको अधिकतर रात को भी पहना देती हूँ। और कपड़े तो इस पर नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इन वाले कपड़ों के ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे पौचू पहनाना है जाड़ों में, तो अभी मैं बताऊंगी। पौचू भी इस ड्रेस के ऊपर हम आराम से पहना सकते हैं, क्योंकि मैंने तो देखिए ड्रेस भी पूरी पहना रखी है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो भक्तों ये है हुडी, तो इसके ऊपर भी ड्रेस पहनाई जा सकती है। तो ये तो हो गए अंदर के इन अंडर गारमेंट्स हमारे लड्डू गोपाल जी के। और गरम लंगोट हो, जैसे ऊन का बना लेते हैं, तो हम वो भी पहना सकते हैं। ऊन के गरम बनियान भी पहना सकते हैं हम नीचे, या ऊपर हम ऊन की जैकेट वगैरह भी ड्रेस के ऊपर पहना सकते हैं। तो जैसे आजकल बहुत ठंड पड़ रही है तो हम सबसे नीचे ये पहना लेंगे इनको। मैं आजकल तो यही वाला सेट पहनाती हूँ तीनों को। और छोटे लड्डू गोपाल जी के बाज़ार से मिल जाते हैं, इसलिए उनको भी इस तरीके से इनर और पजामी पहनाकर इनको पहना देते हैं ड्रेस। अब पौचू ले लेती हूँ मैं। इत्र की मसाज करने के लिए हमें आसन चाहिए, तो हम छोटा या बड़ा अपनी आवश्यकता अनुसार आपके जिस साइज़ के लड्डू गोपाल जी हों आप ले सकते हैं। तो अब इसके बाद हम इनको नहलाएंगे, तो इनका एक टॉवल चाहिए हमें, और टॉवल के बाद हमें चाहिए। तो भक्तों जैसे कि ये सूट है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पजामी के ऊपर तो मैं पजामी पहना लूँगी अपने लड्डू गोपाल जी को। आपको ड्रेस पहनानी है पजामी वाली तो ड्रेस भी पहना सकते हैं, और ये इस तरीके से पौचू भी पहना सकते हैं, और ऊपर उड़ा देंगे हम कैप। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का हो गया सेट। तो इसके साथ के ग्लव्स और मोजे, तो भक्तों इसके साथ के ग्लव्स ये हो गए,
और ये हो गए शूज़। तो ये चाहे आप मोजे बना लें, चाहे ये शूज़ बना लें, ये रहे इनके शूज़। तो ये हो गया पूरा सेट हमारे लड्डू गोपाल जी का। तो अब इसमें चाहे तो आप इनको ऐसी वेलवेट की ड्रेस पहना लें, चाहे आप ऊनी ड्रेस पहना लें, चाहे आप किस तरीके की भी ड्रेस पहना लें। और ज़्यादा ठंड हो तो आप ले लेंगे एक शॉल, जैसे मैंने राधा रानी को उड़ा रखा है शॉल ड्रेस के बाद। दोनों मतलब इनर और ऊपर के कपड़े पहनाने के बाद भी ठंड होती है तो मैं इनको उड़ा देती हूँ शॉल। तो भक्तों ये है काफ़ी लंबा काफ़ी चौड़ा शॉल है ये पूरे ढक जाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, इसमें कवर हो जाते हैं। ये देखिए ये है इसकी लेंथ, इतना लंबा है ये। तो इसमें हमारे लड्डू गोपाल जी हुई या राधा रानी हुई, तो मैं सबके शॉल बनवाती हूँ। तो मैं वेलवेट के भी बनवा के रखे हुए हैं मैंने, वेलवेट वाला भी आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये भी मैं वेलवेट के शॉल इस तरीके से बनवा लेती हूँ। जैसे ड्रेस होती है, जैसे इन्होंने आज पहनी हुई है ड्रेस, तो उसके ऊपर देख सकते हैं ये वाला ग्रीन कलर का मैंने ये शॉल बनवा रखा है। तो सभी के बनवाती हूँ और कैप इसमें मैंने बनवाई रखी है तो इस ड्रेस के साथ। तो जो भी ड्रेस होती है तो मैं गरम इनके शॉल वगैरह बनवा लेती हूँ। तो भक्तों इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड नहीं लगती, मतलब अपने लड्डू गोपाल जी को ठंड से बचाव के लिए क्या क्या पहनाना है, या फिर विंटर में लड्डू गोपाल जी के पहनाने की क्या क्या ये ड्रेस है। तो भक्तों ये सारी ड्रेस जो है हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं। तो एक ड्रेस और दिखाती हूँ। तो जैसे कि हमारी यह है इनर, इनको पहना लिया, तो पजामी और इनर पहना लिया हमने अपने लड्डू गोपाल जी को। तो ये है हमारी गरम पजामी, तो हम इसके ऊपर ये गरम पजामी पहना लेंगे और ऊपर से इनको पहना लेंगे ये जैकेट। जैसे ये जैकेट वाला है तो इस तरीके से हम ये जैकेट यहाँ पर आ जाएगी अंदर, ये इस तरीके से आ जाएगी और उस पर ऊपर बटन लग जाएंगे। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके की ड्रेस पहनानी है, तो हम इस तरीके की ऊनी हो या आपकी वेलवेट की ड्रेस हो, आप कोई भी ड्रेस इनको पहना सकते हैं। और उसके ऊपर हम उड़ा लेंगे ये शॉल इस तरीके का, ये भी ऊन का मैंने काफ़ी लंबा शॉल ये ले रखा है इनका। तो इस तरीके से तो भक्तों हमें जाड़ों विंटर में जो है सेवा करने के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो भक्तों आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप जाड़ों में अपने लड्डू गोपाल जी को इनर या फुल स्लीव की पजामी या हुडी गर्म कपड़ों के अलावा आप पहना रहे हैं कि नहीं। और अगर नहीं पहनानी शुरू किया आपने तो अब शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और हमारे लड्डू गोपाल जी को तो बाल रूप है, तो जो हम बाल रूप में सेवा कर रहे हैं तो इनको तो विशेष ठंड लगती है। और इसलिए श्रृंगार चाहे आप जैसा भी करें, लेकिन इनको वस्त्र मौसम के अनुसार आप जो है वस्त्र इनको पहनाएं। तो भक्तों जैसे ये लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं हमारे, तो मैं ये इस कपड़े के नीचे जो मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है ये भी वेलवेट का है, और इसके नीचे आसन बिछाया हुआ है मैंने वेलवेट का रेड कलर का। तो जैसे आसन बिछाते हैं, तो अब मैं एक लाई हूँ फर वाले कपड़े में, तो ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है। तो ये इस तरीके से काफ़ी बड़ा पीस है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इस पर सभी को अब जाड़ों में इस पर पधार लूँगी। वैसे तो मैं वेलवेट के ही यूज़ करती हूँ, तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा पीस है ये, और इस पर मैं पधार लूँगी और आराम से। ये गरम भी काफ़ी रहता है, फर वाला है ये। और इस पर आप कोई भी गरम कपड़ा वेलवेट का कोई भी ले सकते हैं, ये नहीं है कि आप फर वाला लें, या आपको जो भी सुटेबल लगे आप वो ले सकते हैं। तो जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को कहीं भी पधार रहे हैं तो उनके नीचे आसन अच्छा गरम या गद्दीदार होना चाहिए। भक्तों ये तो हो गई दिन की सेवा। अब दिन के बाद अगर हम अब आते हैं नाइट पर, तो नाइट में भी क्या करेंगे, जो ये मैंने इनको इनर पहना रखा है, जैसे हम लोग इनर पहने रहते हैं उसके ऊपर कपड़े डाल लेते हैं, ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी इनर पहना देंगे। तो इनर के लिए ये देख सकते हैं ये इनर है,
तो जैसे हमने ये बनियान और वो पहनाया है पजामी, तो उसके ऊपर ये पजामी पहना दूंगी मैं, ये पजामी इसके ऊपर, और ये बनियान के ऊपर हम इनको ये इनका नाइट सूट पहना देंगे या इनको हुडी पहना देंगे। तो ये हुडी भी इस तरीके से, ये पूरी हुडी है, अच्छी बड़ी है ये चौड़ी, और इसके नीचे ये भी वेलवेट की है। तो ये पजामी हो गई उसकी, और ये वेलवेट की वो हो गई। और इसके नीचे अगर हमें जैसे लंगोट चाहिए, मैं तो गरम ही पहनाती हूँ, जो ये सेट गरम पहना हुआ है नीचे, इसी के ऊपर इनको पहना दूंगी। और अगर हमें लंगोट चाहिए तो हम लंगोट भी पहन सकते हैं, वो आपका भाव है। तो ये रहा लंगोट इनका, ये देखिए ये इनका लंगोट है। तो इसको भी हम पहनाने से पहले, पजामी पहनाने से पहले पहना लेंगे। तो ये इनके जाड़ों का ये विंटर कलेक्शन है हमारे लड्डू गोपाल जी का। तो आप बताएं कि आपको जो मेरे ये लड्डू गोपाल जी के लिए जो मैंने ये अंडर गारमेंट्स बनाए हैं, इनके जो सेट मैंने आपको दिखाए हैं, जैसे गरम पजामी के या सूट वगैरह के, तो आपको वो कैसे लगे। और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से पहना सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमारे लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा ठंड नहीं लगती। और अब भी मैं और भी कुछ तैयारी कर रही हूँ, तो वो भी मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या तैयारी कर रही हूँ विंटर के लिए। तो आज इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स करके बताएं कि आप विंटर में क्या क्या अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।